मॉर्निंग क्लास। अपने चैप्टर थर्ड चल रहा था अपना, उसके 2 लॉ कंप्लीट हो गए थे मेंडल के। जो थर्ड लॉ था वो अपने को इस वीडियो में स्टार्ट करना है या पढ़ना है, ठीक है। थर्ड लॉ जो है उसे बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नोट्स में मैंने आपको लिख के दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वीडियो जब देखे आप उस समय आप लोग नोट्स तैयार कर रहे होंगे, वो नोट्स निकाल कर रख लें आप लोग, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में बोलेंगे इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले तो ये बात क्लियर कर देती मैं कि वो दोनों जो लॉ थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, बट ये जो लॉ है इसे फर्स्ट लाइन ही अपनी है कि ये जो लॉ है वो बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। डाई हाइब्रिड मीन्स 2 कैरेक्टर को लेकर या 2 गुणों को लेकर इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट और जो सेकंड लॉ था उसके अंदर केवल हाइट के कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किए थे, इसमें 2 कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसमें देखो, जो पी प्लांट लिया उसके जो सीड हमने लिए वो कैसे थे, राउंड एंड येलो, ठीक है। फर्स्ट तो कैसे है, राउंड और येलो। दूसरे जो लिए हैं वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। 2 कैरेक्टर साथ में है कि येलो है और राउंड है, यहाँ पर रिंकल्ड और ग्रीन है। येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राउंडेड के लिए कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। की जो सीड लिए वो कैसे है, राउंड एंड येलो, और सेकंड जो लिए वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सॉरी इसे बोला क्या है हमने, डाई हाइब्रिड, मतलब 2 गुणों को लेकर चल रहे हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन, ठीक है, कि जो जीन है उसके जो अलग अलग 2 जीन लेकर चल रहे हैं, दोनों ही जीन से अलग अलग प्रकार के एलील्स आएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, कि द एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली। कि ये देखिए वाई आर, स्मॉल वाई एंड आर, यहाँ पर क्या बन गया, ये क्या बन गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर जो है ये जो एलील्स है साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से अलग है, इनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कि साथ में है बट एक दूसरे पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कि द एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली, कि गैमेट्स जो है उसके अंदर अपने आप को एक दूसरे से पृथक रखेंगे, एक दूसरे के कैरेक्टर पर उसका कोई असर नहीं होगा। सिर्फ इतना ही आपको इसमें ध्यान में रखना है। इन अदर वर्ड्स द एलील्स दैट ए गैमेट रिसीव फॉर 1 जीन, कि गैमेट जो रिसीव करेगा, इन अदर वर्ड द एलील्स दैट ए गैमेट रिसीव फॉर 1 जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील्स रिसीव्ड बाय फॉर अनदर जीन, कि वो एलील जो एक जीन से रिसीव हुआ है वो एलील दूसरे जीन से जो एलील रिसीव हुआ है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और जो ये कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी हो गए बट बिना किसी एक दूसरे को अफेक्ट किए, ठीक है। अब ये राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई, और राउंड के लिए आर, येलो के लिए वाई। यहाँ पर रिंकल एंड ग्रीन, ग्रीन के लिए है स्मॉल वाई एंड रिंकल के लिए है स्मॉल आर। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो हमें ये कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया हमने तो ये हमें मिली F1 जनरेशन, ठीक है। ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पर ये क्या बन गए, गैमेट्स। जब दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाई राउंड के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, कैपिटल आर राउंड के लिए और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड के लिए। बात किसकी हो रही, सीड्स की। जो पी प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनकी 2 कैरेक्टर को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो थे उनमें केवल एक ही कैरेक्टर को साथ में लेकर चल रहे थे। अब ये जो हमें जनरेशन मिली वो मिली F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। जब इस F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करवाया, मीन्स ये जो सीड हमें मिले इनका आपस में सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, आप ये टेबल मिल गई अपने को, वाई आर, स्मॉल वाई आर, सॉरी वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल
आर। ठीक है, अब देखिए आप कि when the F1 hybrids were allowed to cross among themselves, कि जब F1 के hybrids का आपस में क्रॉस करवाया, they produce 4 types of seed producing F2 generation in the ratio, कि अब ये जो जनरेशन मिलेगी हमें कौन सी मिलेगी, F2 जनरेशन की। F1 में जो हाइब्रिड्स मिले उनका क्या करवाया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इसका करवा दिया हमने सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखो आप वाई आर इस तरह लिख लेना है आपको, 2 रो बना दी। अब देखिए वाई आर कैपिटल है दोनों, इनका इसके साथ क्रॉस करवाया तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, वाई। वाई मीन्स कैपिटल वाई राउंड, तो ये जो है सीड कैसे होंगे, राउंड। ठीक है, पहला तो राउंड, और यहाँ पे एक बार एक मिनट ये थोड़ा राउंड को 2 बार लिख दिया हमने, वाई राउंड, हाँ येलो, यहाँ पे आएगा येलो। ठीक है, येलो एंड राउंडेड, यहाँ पर डोमिनेट करेक्टर ही है अपना, तो येलो एंड राउंडेड। यहाँ पर भी कैपिटल वाई है तो इसमें येलो, कैपिटल आर भी है तो राउंडेड, यहाँ पर येलो और राउंडेड। अब देखिए कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। अब इनका जब क्रॉस करवाया तब भी कौन से मिलेंगे हमें, येलो एंड राउंडेड। यहाँ पर देखिए आप येलो एंड रिंकल्ड, क्यों, क्योंकि दोनों कौन से हैं, स्मॉल आर, तो ये जो सीड होंगे कैसे होंगे, येलो एंड रिंकल्ड। यहाँ पर येलो एंड राउंडेड, यहाँ पर ये दोनों स्मॉल आर है तो येलो एंड राउंडेड। ये देखिए येलो एंड राउंडेड। अब मैं येलो और राउंडेड जो आपको बता रही हूँ ये क्या है, फिनोटाइप, और ये जो वाई वाई और आर आर ये लिखे हुए ये क्या है, इसके जीनोटाइप। इस तरह से हमें ये टेबल मिल जाएगी। अब देखिए स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, तो यहाँ देखिए इसका जब आपस में क्रॉस करवाएंगे हम तो ये जनरेशन मिलेगी। स्मॉल वाई एंड आर का स्मॉल वाई एंड आर से करवाएंगे तो ये। ठीक है, तो ये होंगे अपने कौन से प्लांट होंगे, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये केवल हमें एक ही बॉक्स मिला किसका, ग्रीन और रिंकल्ड का। अब इसका जब हम लोग नोट्स निकाल के रखे हुए होंगे आप लोगों ने, अब इसका आप जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें। ठीक है, जीनोटाइप मीन्स येलो राउंडेड या येलो रिंकल्ड, वो तो कैसा होगा, वो तो होगा इसका फिनोटाइप। ये लिखा हुआ है वाई वाई आर आर, ये क्या है इसका जीनोटाइप, ये इसका अगर इसकी हम लोग फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप की अगर बात करते हैं तो 9 तो है येलो एंड राउंडेड, 3 है ग्रीन और राउंड, ग्रीन और राउंड। ठीक है, या फिर इसको लिख लो अपने येलो और राउंड। 9 3 और 3 है येलो और रिंकल्ड, और 1 है ग्रीन रिंकल्ड। ये ठीक है, येलो राउंड इसमें ब्लॉक आप लोग काउंट कर लेना कि येलो राउंड कितने जो सीड्स है वो ब्लॉक्स है, येलो राउंड के होंगे 9, टोटल कितने हैं, 16 है। ठीक है, तो ग्रीन और राउंड के हो गए 3, येलो रिंकल्ड 3 एंड ग्रीन रिंकल्ड हो गए 1। ये तो हो गया इसका फिनोटाइप। अब जो है जीनोटाइप करते हैं। यस, जीनोटाइप क्लियर हो गया था अपना। जीनोटाइप जो रेशो है वो है 9:3:3:1। ठीक है, सॉरी ये था अपना फिनोटाइप। फिनोटाइप रेशो जो है 9:3:3:1 मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, प्लांट्स सॉरी सीड जो है कैसे दिखते हैं। तो येलो राउंडेड है 9, ग्रीन राउंड है 3, येलो रिंकल्ड है 3 एंड ग्रीन रिंकल्ड है केवल 1।
ठीक है, अब जो है ये है अपना जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो। इसमें देखिए वाई वाई और आर आर कितने कॉलम है, केवल एक, तो ये आ गया 1। यहाँ पर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड आर आर, इसके कितने मिलेंगे आपको 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड एक, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड आर आर, कितने रेशो है, 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड आर आर। 1 मिनट, हाँ एक हो गया, ये हो गया अपने 2। तो इस तरह आप जो काउंट करोगे इनको तो ये रेशो मिलेगा टोटल कितने 60, 1 3 2 5 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ कॉलम है। तो ये तो आपने है जीनोटाइप, ये है अपना फेनोटाइप। ठीक है, यहाँ तक तीन जो मेंडल के जो 3 लो है वो अपने कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। जो मेंडल ने जो नियम दिए वंशागति के, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नोट्स आपने निकाल कर रखे होंगे, मैंने पीडीएफ भेजी थी, या आपके पास बुक है तो वो पेज आप लोग निकाल लें। ठीक है, एक बच्चे ने 2 टर्म आई बीच में, क्रॉसिंग ओवर, टेक्स्ट बुक में पूछा था कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जब जेनेटिक मटेरियल्स का क्रॉस होता है, क्रॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्रॉस होता है, उसे बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। एक जो टर्म आई अपने बीच में वो है यूजनिक्स। यूजनिक्स को अगर उसे डिफाइन करते हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग द सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू इंप्रूव फ्यूचर जनरेशन, कि उन हेरिटेबल कैरेक्टर्स को ही चुनना जो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए यूजफुल हो। द सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू इंप्रूव फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो उसे नाम दिया जाएगा यूजनिक्स, की उन हेरिटेबल कैरेक्टर्स को ही सिलेक्ट करना जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए यूजफुल हो। ठीक है, उसे बोला जाएगा यूजनिक्स। अब अपने पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। पहला तो इसके अंदर देखो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा, उसके प्रेजेंस में रेसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में जो लीथल जीन्स या हार्मफुल जो लीथल जीन्स थे वो क्या हो रहे थे, अपने आप को शो नहीं कर रहे थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनको उस स्पीसीज से ही बाहर निकाल दिया गया। बीइंग रेसेसिव कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, की वेरियस हार्मफुल जो लीथल जीन्स थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर सकते थे। कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन रेसेसिव लीथल जीन्स वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर्स है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस। दूसरा जो जीन कॉन्सेप्ट था वो भी आगे ये जो किसके द्वारा ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, मेंडल के जो ये लॉ थे इन्हीं के द्वारा जीन कॉन्सेप्ट था वो सामने आया। थर्ड है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिग्रेशन वन जीन हैज 2 एलील्स एंड इट कंट्रोल 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, की जो जीन के जो एलील्स है वो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एलील्स जो है क्या करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ जो टर्म है वो है न्यू कैरेक्टर इन क्रॉस हैबिट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेंडल्स लॉ, कि मेंडल ने जो नियम दिए कौन से हैबिट प्लांट के लिए, कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में, भाई नए नए जो कैरेक्टर्स है वो उनका पता चला किसके द्वारा, मेंडल के लॉ के ही द्वारा। दूसरा जो है जो कैरेक्टर हमारे लिए यूजफुल नहीं थे उनको इन जनरेशन से हटा दिया गया, और जो यूजफुल थे उनको आगे बढ़ावा दिया गया। ये क्या था अपने यूजनिक्स।
नेक्स्ट था कि बाय द यूज ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज डिसइंफेक्टेंट एंड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड, कि इस मेंडल के जो लॉ थे उसके द्वारा कि जो रोग प्रतिरोधक, जो डिजीज डिसइंफेक्टेड जो थी, या फिर जो अधिक जिनसे जैसे अपने क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो MS स्वामीनाथन का अपना एग्जांपल आया था, तो उन्होंने किस वैरायटी पर एक्सपेरिमेंट किया था, वीट पर, ठीक है। तो उन्होंने जो हाइब्रिड प्लांट प्राप्त की उसके द्वारा ऐसी स्पीसीज तैयार की जो ज्यादा प्रोडक्टिव थी। तो ये कौन से लॉ के द्वारा हुआ? मेंडल के लॉ के ही द्वारा ये प्रूव हो पाया। लास्ट है अपने द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज यूजनिक्स, कि विज्ञान की इस शाखा के द्वारा क्या हुआ कि मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की जो शाखा है, क्या नाम दिया इसका? यूजनिक्स, मेंडल के नियमों पर ही आधारित थी। जैसे अपने मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो थे टू इम्प्रूव फ्यूचर जनरेशन, की उन कैरेक्टर्स का चुनाव किया गया जो मानव जाति के लिए यूजफुल थे, ह्यूमन बीइंग के लिए अधिक यूजफुल थे। ठीक है, तो आज अपने ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में अपने शुरू करेंगे।